जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आपको बताया गया है कि अब सुबह और शाम दोनों टाइम क्लास आएगी। सुबह आपकी गणित और रीजनिंग से संबंधित होगी तो शाम को आपके जीके एंड साइंस से संबंधित होने वाली हैं। और आज के सुबह की क्लास में हमने अध्ययन किया था संख्या पद्धति पर आधारित प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से संबंधित चर्चा की थी और उन पर आधारित हमने क्वेश्चन भी किए थे। और अभी इस क्लास में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनसे संबंधित लेखक जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम जो भी आपको तथ्य बताएंगे वो भी आपको नोट करने हैं क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा एक पुस्तक थी जो क्या थी, अकबर की आत्मकथा थी। और किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल कौन था? अबुल फजल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, आपको पता है। परंतु अकबर के अलावा एक अन्य राजा जो प्राचीन भारत के इतिहास में जिसे हम पढ़ते हैं उसके दरबार में भी 9 रत्न थे, वो कौन था? उसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यहाँ पे दिया गया है अकबर के दरबार में अबुल फजल था और अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। इसके अलावा अकबर के दरबार में कौन लेखक था? अकबर के दरबार में एक लेखक था जिसका नाम था बदायूनी। ठीक है, और बदायूनी ने क्या किया? बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था। इसके अलावा बदायूनी की पुस्तक कौन सी है? बदायूनी की पुस्तक है मुंतखाब उल तवारिख। नेक्स्ट दिया गया है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी व्याकरण की पुस्तक थी और किसके लिखी हुई है? पाणिनि द्वारा रचित है। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। नेक्स्ट है इंडिका। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज भारत आने वाले प्रथम विदेशी राजदूत थे। और किसके राजदूत थे ये? सेल्यूकस निकोटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट दिया गया कामसूत्र। कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक है वात्स्यायन। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कर्ण की है। नेक्स्ट दिया गया है कि स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक के लेखक है शोभा डे। आईने अकबरी। आईने अकबरी भी किसके द्वारा रचित है? अबुल फजल के द्वारा रचित है। और एक कौन सी है? एक अभी अभी हम पढ़कर आए हैं, कौन सी है? अकबरनामा। ये भी अबुल फजल द्वारा रचित है। नेक्स्ट दिया गया है कि डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शिवानंद है। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया के लेखक है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। माई टूथ पुस्तक किसकी है? इंदिरा गांधी की है। ध्यान रहे, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ नामक पुस्तक है महात्मा गांधी की और माई टूथ पुस्तक है इंदिरा गांधी की। मिलिंद पिनो पुस्तक किसकी है? नागसेन की पुस्तक है। और शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, शाहनामा बार बार पूछी जाती है। और जिसके लेखक कौन है? फिरदौसी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बाबरनामा। अकबर की आत्मकथा अकबरनामा थी, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा थी। परंतु अकबर की आत्मकथा अकबर के खुद के द्वारा नहीं लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। इसी प्रकार हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? हुमायूं नामा के लेखक थी गुलबदन बेगम। परंतु बाबर नामा जो पुस्तक है उसके लेखक बाबर स्वयं थे। नेक्स्ट दिया गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपकी राजनीति पर आधारित पुस्तक है जो किसके द्वारा रचित है? चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा रचित है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने। यह आ गया हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? विनय पत्रिका के लेखक है तुलसीदास। इसके अलावा आप सभी को पता है रामचरितमानस के लेखक भी कौन है? तुलसीदास है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है तो रामायण के लेखक कौन हो गए? रामायण के लेखक हो गए महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के लेखक थे महर्षि वेदव्यास। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? बुद्ध चरितम के लेखक है अश्वघोष।
और अश्वघोष किसके समकालीन थे? गुप्त वंश के समकालीन थे। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यंग इंडिया पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। इसके अलावा महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी थी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार पूछी भी जाती है। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण है। नेक्स्ट दिया गया काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा के लेखक कौन थे? काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का एक नारा बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा? वेदों की ओर लौट चलो का। इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना भी किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? कब की थी? 1828 में की थी। किसने की थी? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा आपको। नेक्स्ट दिया गया कि मेघदूत के रचयिता कौन थे? मेघदूत रघुवंशम, इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास थे। और कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे? उसी के दरबार में रहा करते थे जिनके दरबार में क्या थे? 9 रत्न थे। और वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही होगा, वह पहले क्वेश्चन में भी आपसे पूछा था। ठीक है। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। अंधा विश्वास के लेखक सागरिका घोष है। तो गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक भी आर के नारायण है और गाइड पुस्तक के लेखक भी कौन है? आर के नारायण है। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ है और लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण 30 पुस्तकें और उनसे संबंधित हमने कुछ तथ्यों की भी चर्चा की थी और ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है और ये आपको नोट भी करनी है और याद भी रखनी है। ठीक है। इसके अलावा जो भी पुस्तकें बनेगी वो हम कभी कभार क्वेश्चनों में चर्चा करते रहेंगे, तो आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी एक एक करके आपकी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।